नमस्कार, स्वागत है शब्द बोलते हैं पर। आज मैं लेकर के आई हूँ एक बेहद ही रोचक कहानी। इस कहानी का नाम है फैसला। तो चलिए कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि कौन से अपराध का फैसला करने की बात की जा रही है। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उन लोगों का मन चोरी चकारी से उब गया। उनमें से एक कहने लगा, मैं तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो दूसरे ने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत और सच्ची सी ज़िंदगी जिएं। फिर उन दोनों चोरों की बातें सुनकर तीसरे चोर ने कहा, बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा सा काम धंधा हाथ लग जाए। तीनों चोर तो सहमत थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वे जंगल छोड़ देंगे, लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया था। वह सही समय का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन दोनों चोरों ने एक बूढ़ी औरत का घर देखा, जो उन्हें सुरक्षित तो लगता ही था, साथ में आरामदेह भी था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने धर्मशाला वापस लौटकर अपने साथियों से बूढ़ी औरत के घर के बारे में जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। चारों चोर बूढ़ी औरत के घर पहुंचकर बोले, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बुढ़िया इन लोगों की बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि बुढ़िया भी अकेले ही उस घर में रहती थी। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि अच्छा ही है कि मुझे ऐसे 4 अच्छे किराएदार मिल गए। महीने में कुछ पैसे मिलेंगे, उससे मुझे घर के खर्च और राशन के लिए सामान खरीदने में मदद हो जाएगी। इस प्रकार से बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। और इधर चारों चोर भी पता लगा चुके थे कि वह बुढ़िया बहुत नेक और सच्ची औरत है। उसे पराई दौलत का कोई लालच नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा हुआ बर्तन बुढ़िया को देने का विचार किया। फिर उन लोगों ने बुढ़िया को बर्तन देते हुए कहा, कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा और एक शर्त है कि जब भी हम चारों मिलकर साथ में बर्तन मांगने आए तभी हमें बर्तन दीजिएगा। बुढ़िया ने बर्तन ले लिया और कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। बुढ़िया अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, तो फिर उसने ज़मीन खोदकर बर्तन को उसमें डाल दिया और वापस से मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम की तलाश में शहर की ओर चले गए और जब वे बहुत थक गए तो वापस लौटकर बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े एक वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी वहां से एक औरत लस्सी बेचती हुई निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए, पर तीनों चोर तो थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी का प्रतीक्षा कर रहा था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। चौथा चोर बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। तो बुढ़िया ने बोला, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वह मना करने लगी। तो उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर वट वृक्ष के पेड़ के तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। फिर उसने चिल्लाकर कहा, क्या आप लोगों ने अपने दोस्त को बर्तन लाने के लिए भेजा है? फिर उन तीनों ने जवाब दिया, हाँ, हम लोगों ने भेजा है, कृपया उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन
किसी काम के लिए चाहिए होगा जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देती हुई बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले, और इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग गया। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफ़ी वक्त भी हो चुका था और उनके साथी का कुछ पता ही नहीं था। तीनों वापस बुढ़िया के घर आए और बुढ़िया से कहा, हमने अपना साथी एक बर्तन लाने के लिए भेजा था, वह कहाँ है? तो बुढ़िया आश्चर्यचकित होकर बोली, मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए फावड़ा दे दिया था, वो अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचा क्या? तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। फिर उन तीनों ने कहा, हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपको हमारी बात माननी चाहिए थी, और हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर ही हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। तो बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों चोर मिलकर बुढ़िया को शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई वापस घर लौटी। इसी बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर था। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे। बुढ़िया जब अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी तो वहाँ खेल रहा लड़का रामन, उसने भी कहानी सुनी। उसने कहा, भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुआ। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। तो रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला कर सकता है, लेकिन वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन महल में दरबार लगाया जाएगा। ठीक अगले दिन महल में दरबार लगाया गया। सभी दरबार में उपस्थित थे। राजा ने रामन को न्यायाधीश के आसन पर बैठाया और उनसे फैसला करने को कहा। रामन ने चोरों की पूरी कहानी सुनी। फिर रामन ने चोरों को कहा कि तुम लोगों की यही शर्त थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों साथ में उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न सुनकर तीनों चोरों ने हामी भर दी। तो रामन ने कहा, बुढ़िया अपनी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 ही हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन के इस फैसले से तीनों चोर आश्चर्यचकित रह गए और दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी ने रामन को शाबाशी दी और राजा ने रामन की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम छोटे हो पर हो बहुत समझदार। आज से तुम हमारे दरबार में रहोगे और मुकदमों के फैसले किया करोगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी, बताइएगा ज़रूर। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।